एंगल से रिलेटेड, एंगल एंगल मीन्स कौन से रिलेटेड सारा क्वेश्चन बताएंगे, सारा कुछ, सारा बेसिक, है ना। अच्छे से देखोगे, इधर उधर नहीं करोगे तो सारा कुछ समझ में आएगा, और नहीं देखोगे तो सब दिन इस चीज में प्रॉब्लम रहेगा, एंगल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन में, ठीक है ना। सारा कुछ बताएंगे बारी बारी, टेंशन मत लो, देखते रहो। छोटा सा बात याद रखना, है ना। एंगल जो शुरू होता है, एंगल फर्स्ट शुरू होता है न्यून कौन से, कहां से, न्यून कौन से, न्यून कौन, ठीक है। और सेकेंड होता है क्या, रुक जा, न्यून कौन नहीं, क्या यार कर, चलो क्या पढ़ रहे हैं, एंगल के बारे में पढ़ रहे हैं, कौन के बारे में पढ़ रहे हैं। शुरू कहां होता है, एंगल जीरो से शुरू होता है, ठीक है। तो जीरो से शुरू होता है, इसलिए फर्स्ट कौन का नाम है, शून्य कौन, क्या नाम है, शून्य कौन, क्या नाम है, शून्य कौन नाम है। और दूसरा पढ़ना पड़ेगा न्यून कौन, क्या, न्यून कौन पढ़ना पड़ेगा। तीसरा पढ़ना पड़ेगा पूरक कौन, पूरक कौन। चौथा पढ़ना पड़ेगा समपूरक कौन, समपूरक कौन। चौथा पढ़ना पड़ेगा, पांचवा पढ़ना पड़ेगा न्यून कौन के बाद है अधिक कौन। कोई दिक्कत नहीं, उल्टा पुल्टा हो रहा है, दिक्कत नहीं है, सब समझा देंगे, टेंशन मत लो। अधिक कौन, अधिक कौन के बाद पढ़ना पड़ेगा क्या, ऋजु कौन, ऋजु कौन के बाद पढ़ना पड़ेगा तुम लोगों को पूर्ण कौन, क्या, पूर्ण युक्त कौन। पहले पूर्ण युक्त कौन, कौन सा, पूर्ण युक्त कौन। और उसके बाद पढ़ना पड़ेगा तुम लोगों को पूर्ण कौन, पूर्ण कौन, ठीक है, ठीक है ना, समझ लो बात को। चलो, वो नॉर्मल सा बात है, जिस भी कोण का मान, जिस भी कोण का मान 0 डिग्री हो उसे शून्य कोण कहते हैं, जिस भी कोण का मान 0 डिग्री हो उसे शून्य कोण कहते हैं। शून्य, ठीक है ना, ओल्ड हो गया। चलो, 0 डिग्री के कोण क्या कहेंगे, शून्य कोण कहेंगे। शून्य कोण कभी ऐसे नहीं बनेगा लाइफ में, कहेंगे शून्य कोण कभी बनवे नहीं करता है। जहां भी बनेगा एंगल कुछ ना कुछ तो बनेगा, कुछ ना बनेगा तो 0 बनेगा, वो दिखने नहीं करेगा, दिखेगा नहीं, तो शून्य कोण यूज में कभी आएगा नहीं। इसीलिए जानना जरूरी है। हो सकता है कहीं कुछ देने बोले यहाँ कितना दे देगा कौन बन रहा है, क्या बोलेंगे, शून्य दे देगा, कुछ नहीं दे क्या शून्य दे देगा कौन बन रहा है। उसके बाद न्यून कौन, न्यून कौन क्या हो रहा है, देखो न्यून कौन होता है 0 डिग्री से बोर, 0 डिग्री से बोर के 1 2 3 कहां तक, 89 डिग्री तक। 0 से बड़ा 90 डिग्री से छोटा कौन क्या कहते हैं, न्यून कौन, है ना। न्यून कौन के बाद एक और चीज छूट गया इसके बीच में, एक और चीज छूट गया, क्या, समकोण छूट गया, क्या छूट गया, समकोण छूट गया। एक और है, यहाँ लिख रहे हैं, ठीक है, समकोण यहाँ नीचे नोट कर रहे हैं। चलो, है ना, 1 डिग्री से लेके 89 डिग्री तक के सारे कोणों को क्या कहते हैं, न्यून कोण कहते हैं, ठीक है। और जिस कोण का वैल्यू 90 डिग्री हो, पूरा 90 डिग्री हो, उसको कहते हैं समकोण, क्या कहते हैं, उसको समकोण कहते हैं। उसके बाद देखो अब क्या, अब 91 डिग्री से लेके 179 डिग्री तक, मतलब 90 डिग्री से बड़ा 180 डिग्री से छोटा कोई भी कोण हो, उसको बोलेंगे क्या, समपूरक कोण, क्या बोलेंगे, नहीं ऋजु कोण नहीं, क्या कहते हैं, अधिक कोण। न्यून कोण छोटा, अधिक कोण बड़ा, तो 90 डिग्री से बड़ा 91 92 और 93, और कहां तक ये 179 डिग्री तक। बोलेगा कई दिन तुम लोग को बोलो बता 140 क्या है, तो क्या बोलोगे, क्या है, अधिक कोण। तो 91 डिग्री से लेकर 179 डिग्री तक के प्रत्येक कोण को क्या कहते हैं, अधिक कोण कहते हैं। और 1 डिग्री से लेकर 89 डिग्री तक के कोण को क्या कहते हैं, न्यून कोण। तो पूछेगा 75 क्या बोलोगे, न्यून कोण बोलेंगे, और 140 पूछेगा क्या बोलेंगे, अधिक कोण है। समझ रहे हो बात को।
और शून्य डिग्री रहेगा क्या बोलेंगे, शून्य कोण कहेंगे। और 90 डिग्री रहेगा क्या कहेंगे, समकोण कहेंगे। समझ रहे हो बात को। चलो साथ में एग्जाम्पल के थ्रू समझा भी रहे, फिर भी नहीं समझेगा तो इससे बेहतर मौका लाइफ में कभी मिल नहीं सकता है। पूरक कोण, पूरक कोण कहते हैं किसको पता है। चलो इसके बाद पहले रिजु कोण क्लियर कर लेते हैं। रिजु कोण कहते हैं 180 डिग्री कोण को, जिस कोण का वैल्यू कितना हो 180 डिग्री हो, टोटल कितना हो 180 डिग्री हो, 180 हो किसी और को नहीं, सिर्फ 180 का कहते हैं रिजु कोण कहते हैं। ऐसे नहीं, यदि तुम लोग ने परिभाषा पूछे, चलो पूरा क्लियर कर लेने के बाद परिभाषा बताएंगे कैसे होता है। चलो रिजु कोण के बाद अपना लोग जान लेते हैं पहले क्या, पूर्वयुक्त कोण। क्या जान लेते हैं, पूर्वयुक्त कोण। पूर्वयुक्त कोण कहते हैं किसको पता है, पूर्वयुक्त कोण कहते हैं 181 डिग्री से लेके 359 डिग्री तक, ठीक है। मतलब 180 डिग्री से बड़ा, 360 डिग्री से छोटा कोण को क्या कहेंगे, पूर्वयुक्त कोण कहेंगे। अब तुम उससे कहेगा नूर रे बताओ 286 क्या है, 286 डिग्री क्या है, क्या वो कहेंगे पूर्वयुक्त कोण है। क्या है, पूर्वयुक्त कोण है। सब कुछ तो याद कराते जा रहे हैं, फिर भी तुम लोग नहीं समझेगा तो इससे बेहतर मौका सच में लाइफ में नहीं मिलेगा, तुम लोगों को खुद पता चलेगा। पूर्व कोण, पूर्व कोण कहते हैं किसको पता है, पूर्व कोण कहते हैं 360 डिग्री के कोण को क्या कहते हैं, पूर्व कोण। पूर्व कोण हो गया, पूर्व कोण मतलब बुझते हो, अब बताइए लाइन की मदद से तुम लोगों को समझ में आएगा, ठीक है। बाकी ये थोड़ा सा नॉर्मल जान रहे हैं। चलो ये सब क्लियर ना। अब पूरक कोण क्या होता है, तो पूरक कोण होता है क्या, ऐसे दो कोण, दो कोण का पूरक कोण कभी अकेले को नहीं कहते, पूरक कोण को कहते हैं दुगो कहते हैं, मतलब दुगो के हेल्प से पूरक कोण बनता है। दो कोण से मतलब ऐसे दो कोण जिसका योगफल 90 डिग्री हो, जैसे एक बोलेंगे 15 तो दूसरा आना पड़ेगा कितना 75, जिससे कि 90 पूरे, ठीक है ना। ऐसे दो कोण जिसका योगफल कितना हो 90 डिग्री हो, जिसे एक बोलेंगे 89 तो क्या लेना पड़ेगा एक। समझ रहे, ऐसे दो कोण जिसका योगफल कितना है, जिसका योगफल कितना है, योगफल कितना है, योगफल 90 आए, उसको क्या कहेंगे पूरक कोण कहेंगे। यदि तुम लोगों को बोलने का लाइफ में कि 60 का पूरक बताओ क्या बनेगा, 60 का पूरक क्या बनेगा, क्या होगा 60 का पूरक 30 होगा, तभी ना मिलकर दोनों 90 पड़ेगा। नहीं देगा 50 का पूरक क्या होगा 40, 80 का पूरक क्या होगा 20 का पूरक क्या होगा। समझ रहे हो बात को, ऐसे क्वेश्चन करेगा, समझ आ रहे ना पूरक कौन, उसी तरह से हम पूरक है। ऐसे दो कोण जिसका योगफल 180 डिग्री हो, ऐसे दो कोण जिसका योगफल 180 डिग्री हो, एक ले लो 100, एक ले लो 80, कुछ भी ले सकते हैं, 179 भी ले सकते हैं, लेकिन 179 बनता नहीं है इसलिए उतना लेना है नहीं। दोनों को मिला कितना पूरना चाहिए 180, एक ले लो 160, एक लेना पड़ेगा कितना लेना पड़ेगा 20, है ना। और दोनों का योगफल कितना आना चाहिए, दोनों का योग कितना आना चाहिए 180 डिग्री। समझ आया, सब समझ आया ना, ये दोनों बात समझ आया, क्लियर। यदि एक और है 170 दूसरा क्या होगा, दूसरा क्या होगा 20 डिग्री, नहीं 10 नहीं होगा। हाँ तो क्या कहां से संपूरक कोण बोलेगा, सुनना ध्यान से, बोलेगा 110 का संपूरक बता तो क्या बोलोगे, क्या बोलेंगे 70 डिग्री बोलेंगे। यदि बोलेगा कि बताओ 50 का संपूरक तो क्या बोलेंगे 130 डिग्री। यदि बोलेगा 55 का पूरक बताओ तो क्या बोलेंगे 35 डिग्री। क्या बोलेंगे, और पूरक पूछे, सुनने में क्यों गड़बड़ी कर रहा है, अभी पूरक ही बोले, नहीं विश्वास है तो कैमरा खोल के तुम लोग को प्रूफ करवा दे, ठीक है। अभी तुम लोग हमको गलत नहीं कर पाएगा, क्या आगे में क्या लगा हुआ है, कैमरा लगा हुआ है, उसमें गलत भी होगा तो पकड़ा जाएगा, यदि हम गलत होंगे तो पकड़े जाएंगे, ठीक है। तो समझ रहे हो बात को, पूरक और संपूरक समझ आया। ऐसे दो कोण जिसका योगफल 90 डिग्री हो उसे पूरक कहते हैं, पूरक कोण कहते हैं। ऐसे दो कोण जिसका योगफल 180 डिग्री हो उसे संपूरक कोण कहते हैं। अब शुरू से तुम लोग को परिभाषा समझना है, परिभाषा कैसे बोलेंगे, नॉर्मल सा बात है, जिस कोण का माप 0 डिग्री हो उसे शून्य कोण कहेंगे, जिस कोण का माप 0 डिग्री हो उसे शून्य कोण कहेंगे। न्यून कोण, जिस कोण का माप 0 डिग्री से बड़ा 90 डिग्री से छोटा हो उसे न्यून कोण कहेंगे। यहां से देखिए अपने आप परिभाषा है ना, जिस कोण का माप 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा हो उसे क्या बोलेंगे न्यून कोण बोलेंगे। उसके बाद अधिक कोण जाने थे, अधिक कोण, जिस कोण का माप
90 डिग्री से बड़ा 180 डिग्री से छोटा हो उसे अधिक कोण बोलेंगे। उसके बाद रिजु सॉरी समकोण देख लेते हैं ना, क्या देख लेते हैं पहले, समकोण देख ले क्या, जिस कोण का माप 90 डिग्री हो, पूर्ण 90 डिग्री हो, ठीक है, जिस कोण का माप पूरा पूरा 90 डिग्री हो उसे क्या बोलेंगे, समकोण बोलेंगे, है ना। और जिस कोण का माप 360 डिग्री हो उसे पूर्ण कोण कहेंगे, और जिस कोण का माप 180 डिग्री हो उसे रिजु कोण कहेंगे। क्या कहेंगे, रिजु कोण कहेंगे। और ऐसे दो कोण जिसका योगफल, अच्छा वैसे कोण जो जिसका मान 90 डिग्री से बड़ा और 180 से छोटा हो उसे अधिक कोण बोलेंगे, और 180 से बड़ा 360 से छोटा सारे कोण को क्या बोलेंगे, पूर्णयुक्त कोण बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पूर्णयुक्त कोण बोलेंगे। नहीं दिख रहा है तुम लोगों को, नहीं दिख रहा है तो बोलो ना, ऐसे ऐसे कर देते हैं, इसको बना देते हैं। चलो इसको नहीं समझ रहा है, अब समझेगा क्या, पहले नहीं समझा था। या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं, जरूरी नहीं है मतलब 0 से बड़ा 190 छोटा बोले, ऐसे भी तो बोल सकते हैं, जिस कोण का माप 1 डिग्री से लेकर 89 डिग्री तक के बीच का हो, है ना, या तो 1 हो या फिर 89 डिग्री तक में कुछ भी हो, तो उसको क्या बोलेंगे, न्यून कोण बोलते हैं। तो समझने के लिए समझो, और परिभाषा गलती से कोई पूछ दे तो फटाक से उसके मुंह पे तुरंत जवाब देना है, ऐसे ऐसे होता है। क्योंकि समझ जाओगे तो परिभाषा खुद ब खुद बनता है, किसी भी चीज का परिभाषा खुद ब खुद बनता है। जिस चीज को तुम जान जाओगे उसके बारे में तुम बता पाओगे। अब तुम उनको जानवे नहीं करते हो तो मेरे बारे में गलत ही ना कहेगा किसी और को, यदि जान जाएगा तो क्या कहेगा, मेरे बारे में बताएगा। तो यही चीज है, जिसके बारे में जान जाएगा खुद ब खुद बता देगा वो कैसा है, ठीक है, समझ रहे हो ना, कंप्लीट ना। चलो अब देखो तुम लोगों को बताइए इसका बेसिक, और ज्यादा अंदर जाएंगे इसके अंदर, ठीक है, ये तो बेसिक नॉलेज है और अंदर जाएंगे इसके, ठीक है। चलो इसको मिटाते हैं, इधर देखो, चलो यहाँ क्लियर कर देंगे, ये बहुत जगह है मेरे लिए। देखो एक चीज समझो, कभी भी जब एक लाइन रहेगा, सीधा लाइन, स्ट्रेट लाइन, ठीक है, सीधा लाइन जब भी रहेगा, सीधा लाइन जब भी रहेगा, मतलब क्षैतिज रेखा जब भी रहेगा, क्षैतिज रेखा इसको कहते हैं, और ऐसे ऐसे रहता है उसको कहते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा, ठीक है ना। तो ये क्षैतिज रेखा जब भी रहेगा, इन चीजें पाते हैं ना, तो ऐसा जब लाइन रहेगा तो समझ जाना कि एक बगल 180 डिग्री का कोण बनता है, एक राउंड में एक पूरा राउंड में 360 डिग्री का बनता है। एक राउंड में कितना का, मतलब यदि बोलेगा कि मिनू रे ऐसे करके 4 बराबर हिस्सा बांट दो, तो क्या कहेंगे, इस पूरे में कितना का कोण बनेगा, 360। पूरा स्ट्रेट रहेगा तो नीचे से फाड़ते हैं ना लाइन जी, तो वैसे यदि फाड़ेंगे पूरा सीधा सीधी तो क्या बनेगा, टोटल मिला कितना बनेगा, 360। तो तुम लोग खुद बताओ कि आधा कितना बनेगा, 180 को भी 360, और उससे भी आधा 1/4 में कितना बनेगा, 90 डिग्री। तो इसी के हेल्प से बनता है क्या तुम लोग का, समकोण त्रिभुज। समझ आ रहा है बात, समकोण त्रिभुज पढ़ते हैं ना आगे चल के, इसी के हेल्प से, क्योंकि यहाँ जानते हैं ये पूरा क्या था, कर्व सीधा गया था, इसलिए यहाँ कितना डिग्री का कोण बन रहा था, 90 डिग्री का बनेगा, इसलिए उस त्रिभुज का ही नाम दे दिया समकोण त्रिभुज। वहीं से आया है वो समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज पढ़े है ना, पढ़े है ना जी, नॉर्मल सा बात है, वो तो अलग कहानी है, लेकिन अभी चल रहे किस पे, एंगल पे चल रहे हैं, समझो बात को, समझ रहा है, क्लियर है ना। तो तुम लोग ये बताओ, यदि कभी लाइफ में दे दे ऐसे सीधा स्ट्रेट लाइन में, चलो इसी पे बताते हैं ना, इसी में बताते हैं, ये स्ट्रेट लाइन में ऐसे करके झुकाव रहे, तो तुम लोग खुद बताओ ये जो कौन होगा, ये जो कौन दिख रहा है यहाँ पे, ये 90 डिग्री से बड़ा होगा या छोटा, ये 90 डिग्री से बड़ा होगा या छोटा, ये कौन 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री होने के सीधा स्ट्रेट चाहिए, ये सीधा ये स्ट्रेट चाहिए, तब ना 90 डिग्री बनता है। नहीं दिमाग काम कर रहा है तुम लोग का, यदि तुम लोग के माइंड को एक्टिव करने के लिए चीज बता रहे हैं और फटाक से बोल रहे हो 90 डिग्री स्ट्रेट में बनता है, पूरा सीधा से जब खड़ा रहता है, लंबवत जब खड़ा रहे, किसी क्षैतिज रेखा पे कोई लंबवत रेखा जब खड़ा रहे, तब वहां एक एरिया में बनता है क्या, एक एरिया में कितना बनता है, 90 डिग्री का कोण बनता है। समझ रहा है, समझ रहे, चलो अब बता दो। अच्छा यहाँ यदि बोले कि लोगों ने ऐसे किया हुआ है, तो बता दो ये जो है, ये जो कौन बनेगा, ये 90 डिग्री से बड़ा बनेगा, छोटा बड़ा बनेगा ना, क्योंकि 90 डिग्री से है तो नहीं वही बनता है, ये तो ज्यादा बड़ा हो गया जी, इनका कहेगा तब छोटा। नहीं समझ रहा है बात, समझ रहा है ना, पक्का समझ रहा है, डाउट मत रहना चाहिए, डाउट लेके जाएगा तो और ज्यादा डाउट माइंड में आएगा और नहीं समझ पाओगे, जो सीखा है वो चीज भूल जाओगे, कुछ भी है तो पहले बताना है ना। चलो ये लाइन, चलो फिर देते हैं, एक लाइन देते हैं और क्या करते हैं इस पे,
ऐसे कर देते हैं ना। ऐसे करने के बाद अच्छा ये नहीं देते हैं, एक बिंदा देते हैं। याद रखना लाइन रहे ना रहे उससे फर्क नहीं पड़ता है। कभी भी एक बिंदा हो, एक बिंदु हो, एक क्या हो, पॉइंट हो, देखिए एक राउंड में कितना डिग्री कौन बनेगा, 360 डिग्री। अब इसको बराबर बराबर बांटना तो अपने मन में है ना, लेकिन एक राउंड में कितना बनता है, 360 डिग्री। तो ये बताओ इसी टाइप से एक बिंदु है, यहाँ पे एक लाइन बना दिए, ये हमेशा स्ट्रेट ही बनाएंगे जिससे कि समझ में ज्यादा अच्छा है। ये क्या बनाएंगे, क्षैतिज बनाएंगे, ठीक है, ये क्षैतिज बनाएंगे। चलो तो अब बताओ तुम लोग यहाँ से लेके यहाँ तक का जो कौन बनेगा कितना डिग्री का होगा, कितना से बना होगा, क्या वो 180 से बना होगा, बना होगा 360 से बना होगा, 360 से कितना छोटा होगा, इतना छोटा होगा, कितना छोटा होगा, 90 डिग्री छोटा होगा। 80 डिग्री कहाँ से बोल रहे हैं, 80 डिग्री नापे है क्या, 45, हाँ 90 से छोटा होगा, ठीक है, 90 से छोटा कुछ भी हो सकता है, क्योंकि 90 से नापे नहीं है मेरे, तो कन्फर्म नहीं बोलेंगे, बस बोलेंगे ये क्या है, ये इसका वैल्यू जब भी होगा क्या होगा, 180 से बड़ा ही होगा, ये ज्यादा रिमूव हो रहा है, ये इतना ही रिमूव होता है, यहाँ से चालू हुआ है, यहाँ जाता सेम टू सेम इस एरिया में, तभी 180 डिग्री क्लियर कर लेता, नहीं कर लेता, करता ना सेम सर्कल में, चाहे ऐसे ऐसे लाइन का है ना रे, ऐसे कितना डिग्री कौन रहेगा एक तरफ का 180 डिग्री, आधा चालू में कितना बनता है 180 डिग्री, और फुल में कितना बनता है 360 डिग्री, समझदार है पक्का। समझदार है ना, चलो ठीक है, वीडियो बंद करो, देखो ऐसे ये जल रहा था क्या, ये पूछ रहे थे।